राउडी शूटर जफर पहलवान के 2 बेटे हुए गिरफ्तार और दीगर 2 अफराद हुए गिरफ्तार डकैती को अंजाम देने के सिलसिले में। इत्तला के मुताबिक वनस्थलीपुरम पुलिस ने रॉबरी केस को हल किए। इस सिलसिले में 4 अफराद को गिरफ्तार किया गया, जिसमें शामिल जफर पहलवान के 2 बेटे भी हैं। कुल 18 लाख रुपए कैश, मर्सिडीज बेंज कार, यामाहा फसीनो बाइक और 5 मोबाइल फोन जब्त किए गए उनके कब्जे से। मुलजिम की पहचान मोहम्मद अब्दुल हमीद उर्फ नईम 32 साला तालाब कटा के रहने वाले, उमर बिन हमजा अल जाबरी 30 साला जफर पहलवान के बेटे याखुतपुरा के रहने वाले और अली बिन हमजा अल जाबरी उर्फ अली 27 साला जफर पहलवान के दूसरे बेटे याखुतपुरा के रहने वाले, फहद बिन अब्दुल रहमान उर्फ फहद 42 साला अलीजा कोटला के रहने वाले रहीम गौरी फरार बताए जा रहे हैं। बताया जा रहा है खर्च की रकम वापस करने के बाद इन लोगों ने प्लान बनाते हुए वही रकम को लूटे हैं। मोहम्मद अब्दुल हमीद उर्फ नईम अहम मास्टरमाइंड बताए जा रहे हैं। मुलजिम नईम, जो कि रियल इस्टेट का कारोबार करते हैं, इन्होंने एक प्रवीण नामी शख्स की शराब की दुकान से वक्फे के तौर पर 50 लाख रुपए रकम की कर्ज हासिल किए थे। कर्ज की मुद्दत खत्म होने के बाद प्रवीण नईम पर दबाव बना रहे थे कर्ज वापस करने के लिए। नईम इस रकम को वापस करने का इरादा किए, लेकिन साथ ही वापस इस रकम को लूट लिए। इसी के पेश नज़र अचाकोटा पुलिस कमिश्नर DS चौहान ने एक प्रेस मीट मुनक़िद करते हुए इस केस से जुड़ी तमाम तर तफसीलात बताए। देखिए ये रिपोर्ट, प्योर रिपोर्ट SN News 24। केस हुआ था करीब 4 दिन पहले। वो केस बहुत सेंसेशनल केस था, आप सभी को पता है। इमीडिएटली हमारे DCP साहब, DCP क्राइम, DCP SOT सभी लोग सीन विजिट किए। मैं खुद भी सीन को विजिट किया था। तो उसमें एक महिला वेंकट रेड्डी, जिनकी वाइन शॉप है, वो वहाँ से घर जा रहे थे। तो 50 लाख रुपया उससे 2 एक्यूज मोटरसाइकिल ये स्कूटर पे आके उनको किक करके लात मार के लेके गए और इस इंसिडेंट की वजह से बहुत ज़्यादा सेंसेशन भी हुआ। तो उसके कंटिन्यूस इन्वेस्टिगेशन करने के बाद आज उस केस से जुड़े हुए 4 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। उसमें ये मालूम पड़ा कि जो इसमें से एक मेन एक्यूज है नईम, उसने किसी से पैसा लिया था वेंकट रेड्डी के रिलेटिव से 50 लाख रुपया। वो रियल एस्टेट का काम करता है, उसमें थोड़ा नुकसान हुआ या कोई रियल एस्टेट का डील हुआ, 50 लाख रुपया उसने लिया। जब उसने पैसा वापस मांगना शुरू किया वो वेंकट रेड्डी के जरिए, तो नईम ने अपने 3 साथियों को मिलके ये प्लान बनाया कि कैसे ही पैसा अरेंज करके पहले एक बार उसको दे देंगे, फिर उसके बाद उससे रॉबरी करके ले लेंगे, तो ये प्रॉब्लम खत्म हो जाता। ये स्कीम बना के उसने एक रहीम गौरी और एक उमर बिन हमजा को मेन तरीके से कांटेक्ट किया। और जो उमर बिन हमजा है वो भी रियल एस्टेटर है। उसका छोटा भाई अली पहले जाके बाइक से, यामा बाइक, वो बाइक भी सीज हो गई है, उससे जाके पूरी रेकी करके आया। रेकी करने के बाद ये लोग हम आपका पैसा वापस करने आ रहे हैं ऐसा कह के उसने दुकान पे बुलाया वेंकट रेड्डी ने। जैसे ही इसने पैसा वापस किया नईम ने, इमीडिएटली उमर को फोन किया और जैसे ही वेंकट रेड्डी, ये लोग अपना तैयार होके खड़े थे रेकी करके, और जैसे ही वेंकट रेड्डी वो पैसा लेके वापस अपने घर को गया तो बीच में उन्होंने उस पर हमला करके उसको लात से मारा और दोनों बैग छीनने की कोशिश की। उसके रेजिस्टेंस करने पे, उसने उसको विरोध करने पे एक बैग वहीं गिर गया 25 लाख का, और एक बैग को लेके ये लोग फरार हो गए। फरार होने के बाद जैसे ही हमने चेकिंग वगैरह करना शुरू किया, इन्फॉर्मेशन निकालना शुरू किया, इमीडिएटली ये जो 3 लोग थे इनमें से ये बॉम्बे चले गए। रहीम गौरी 5 लाख रुपया लेके बेंगलोर चला गया। इन पे कंटिन्यूसली हमारी नज़र बनी हुई थी। एक फहद ट्रेवल एजेंट है, उसको इन्होंने कांटेक्ट करके पूरी बात बता के कि हमारे अगर डॉक्यूमेंट्स तैयार हो जाए तो यहाँ से उनके दुबई फरार हो जाने का प्लान था। तो उस पर हमने एक काम तो ये किया कि NOC तुरंत जारी करवाई, इनकी लुकआउट नोटिस जारी कराया LOC, जिससे कि वो बाहर ना जा सके। दूसरी तरफ उन्होंने ये कागजात, जो पासपोर्ट, वीज़ा, टिकट वगैरह लेके डिलीवर कराने का बहुत प्लान किया, लेकिन वो प्लान जब कामयाब नहीं हुआ तो ये लोग उसी मर्सिडीज बेंज कार से आज आके उससे मिलके जो है अपने कागजात लेने वाले थे और उसके बाद यहाँ से देश से फरार होने का प्लान कर रहे थे। जिस डील के तहत इसको पैसा दिया गया और वो डील पूरी नहीं हो पाई तो उसने लोन समझ के उसको मैं चुका देता हूँ, फिर जब प्रेशराइज करने पे रॉबरी करने का। अच्छा
అదేవిధంగా క్రైమ్ టీమ్ ఇవాళ డీసీపీ గారికి ఆధ్వర్యంలో అలాగే జరుగు